इस किताब को देखिएगा। ये जो हार्वर्ड के पढ़ने वाले हैं वहां पर जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने इस किताब को लिखा और अमेरिकन संदर्भ में लिखा है। और इस किताब को लिखते समय उन्होंने इस बात का एहसास कराया है कि दरअसल अब दुनिया बदल गई है। अब दुनिया में कू जो होगा, यानी सत्ता पलट जो होगी, वो सत्ता पलट कभी भी से जनरलों के जरिए नहीं होगी, बल्कि इलेक्टेड लोगों से होगी। वो दौर अलग था जबकि सेना के जनरल कू किया करते थे। उसका जो एक पूरी की पूरी फेरिस्त है, उसमें अगर आपको याद आए कि जब सेना के जनरल किया करते थे कू, तो कौन कौन से नाम आएंगे आपके दिमाग में? अर्जेंटीना, नाइजीरिया, घाना, ग्रीस, पाकिस्तान, ग्वाटेमाला, ब्राजील, पेरू, थाईलैंड, टर्की, उरुग्वे, ये सारे देश हैं जहां पर जनरलों ने कू किया। लेकिन अब इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी, किस रूप में? जो इलेक्टेड लीडर होंगे। इसमें एक उदाहरण वेनेजुएला का बड़ा शानदार दिया गया है और अमेरिका के संदर्भ में इसमें जिक्र खास तौर से किया गया है डोनाल्ड ट्रंप का। अब देखिए, इस किताब में जो लिखा हुआ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसको आपको जिससे जोड़ना जोड़िए, लेकिन उसमें 4 कारण बताए गए हैं खास तौर से इस किताब के भीतर में। ये बाकायदा एक चार्ट बनाया गया है। उस चार्ट के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस रूप में क्या क्या वजहें होंगी और एक पूरी प्रक्रिया है। दरअसल इसमें ये बहुत साफ तौर पे लिखते हैं कि 4 वजह होती है जिस रूप से जो चुने हुए होते हैं, जो सेवक होते हैं, वह कैसे बिना खून खराबे के डेमोक्रेसी खत्म करेंगे। पहली प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक नियमों को कमजोर कर खारिज कर दिया जाएगा। इसमें संविधान को ही खारिज करना या संविधान उल्लंघन को खुले तौर पर एक्सप्रेस करना कि हम संविधान उल्लंघन कर रहे हैं, यह सत्ता ही बतलाएगी। इस बात का जिक्र किया गया। दूसरी वजह है कि राजनीतिक विपक्ष जो होता है उसकी लेजिटिमेसी को नकारना, डिनायल द लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स। इस बात के भीतर का जिक्र यह है, जिसको आप हिंदी में समझें अगर, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राजनीतिक दल नेताओं को खतरा बताया जाएगा, सत्ता बताएगी। प्रतिद्वंदी नेता को कानून उल्लंघन करने या उसमें फंसाकर डिस्क्वालीफाई करेगी, या फिर उनको कह देगी आपके विदेशी कुछ एजेंट हैं, विदेशियों से आप जुड़े हुए हैं। ये लेजिटिमेसी उसका खत्म करना है। तीसरा है हिंसा को जायज ठहराना। हिंसा से जुड़े संगठनों का बचाव करेगी। मॉब अटैक जो होगा विपक्ष पर करवाया जाएगा। समर्थकों की हिंसा की आलोचना नहीं करेगी और सजा भी नहीं होने देगी उन्हें। भारत से जुड़ा हुआ नहीं है। हर समर्थक जो उसका अपना होगा, वह किसी भी हिंसा में अगर जुड़ा हुआ होगा तो वह पूर्व की हिंसाओं का जिक्र करेगी, इससे पहले देश दुनिया में किस रूप में होती रही है हिंसा, इसलिए इस हिंसा को आप मत देखिए, जरा उस दौर को देखिए। और चौथी स्थिति है कि नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले सिविल लिबर्टीज और मीडिया जो है, यानी रेडनेस ऑफ कर्टेल सिविल लिबर्टीज ऑफ अपोनेंट्स इंक्लूडिंग मीडिया। इसमें जो 3-4 पॉइंट्सों का जिक्र किया गया है कि विरोध करने के अधिकार पर रोक लगाई जाएगी। जो सरकार की आलोचना करेगी उस पर भी रोक लगेगी। विरोध करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ को परेशान हैरान किया जाएगा, जो खास तौर से इसमें जिक्र है टैक्स का अमेरिकन सिस्टम के अनुसार से। और सरकारी रोक जो होगी उसको जायज भी ठहराया जाएगा और पूर्व की स्थितियों से भी जोड़ा जाएगा कि पूर्व में ऐसा नहीं हुआ है क्या। हम मौजूदा वक्त में भारत को इससे नहीं जोड़ते हैं कि 70 साल का जिक्र भारत के भीतर बार बार क्यों होता है, लेकिन यह किताब इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों के भीतर किस रूप में डेमोक्रेसी खत्म की जाती है। यहां सवाल तानाशाही लाने का नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म की जाती है। और उसके बाद क्या होता है ये आप खुद समझिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पाठ हिंसा, जनरलों के जरिए कू परिस्थितियों को देखा है। और एक चीज आखिर में, सरकार का डाटा आया है कि लगभग हर दिन 2015 के बाद से 331 लोग इस देश की नागरिकता छोड़ रहे थे। 2015 से अक्टूबर 2019 तक में 5,84,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नागरिकता ली। ये माइग्रेशन की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।